मेरा नाम है बर्ग। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन का राइटर। मेरी किताब की शुरुआत होती है पाब्लो एंड ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपने के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पाब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा कि बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पाब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। कि आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पाब्लो के मन में विचार आया। पर्वत के झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पाब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसे से क्या करे यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाई ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पाब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पाब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पाब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। टूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते वो देखो, पाब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था।
चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। Oh, हर महीने पाब्लो काम करता रहा। जल्द ही 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पाब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों के बजाय पाब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पाब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था। तब भी पानी बहता था। पाब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पाब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर इंसान के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पाब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पाब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पाब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की और ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पाब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पाब्लो बनना चाहते हैं? यदि पाब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो इस कहानी में हम लोगों ने क्या सीखा? इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो भी परंपरागत बिजनेस करते हैं या जो भी हम अपने काम करते हैं, उस काम के साथ साथ अगर हम एक पाइपलाइन के रूप में अपना कुछ व्यापार कुछ अलग तरीके से करते चले जाएं, तो साथ में हम अपनी इनकम को तो बढ़ाते हैं, अपने भविष्य को भी सिक्योर करते जाते हैं, है ना? तो वही है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी यही है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम अपने बिजनेस के साथ में, हम अपने जॉब के साथ में हम लोग इसको शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करके क्या है, ये हमारी वो जो पुरानी इनकम होती है उसको नई इनकम में बदलता जाता है और नई इनकम में बदलते बदलते हमारे पास में पैसे भी आते हैं और फ्रीडम भी आ जाती है। और थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस और हमारा नेटवर्क का मार्केटिंग का बिजनेस जो है थोड़ा सा भिन्न है।
तो ये है हमारा थोड़ा सा तुलना, अगर बात करें तुलना के रूप में कि आज के डेट में जो हम लोग ट्रेडिशनल व्यापार करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, उनमें फर्क क्या है। सबसे पहली बात होती है निवेश यानी लागत, यानी जितना भी हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उसमें हमें थोड़ा सा उच्च निवेश करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है, इन्वेंटरी किराया वगैरह भी लगता है ना। मगर जब नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आते हैं तो हमारे छोटे से इन्वेस्टमेंट से, जॉइनिंग स्किल से, थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के भी हम काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जोखिम का स्तर देखें तो बहुत ज्यादा है, बिजनेस चलेगा तो बढ़िया, नहीं चला तो यहाँ पे जोखिम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो जोखिम भी बहुत कम है। यहाँ पे लाभ आपके समय के अनुसार सीमित हो जाते हैं और धीमा भी हो सकता है, वृद्धि भी कम हो सकती है। मगर यहाँ पे आप स्थायी आय और तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस होता है उस मालिक के नियंत्रण में होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो कंपनी के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, उसी के हिसाब से चलता है। गुणवत्ता और उत्पाद की विशिष्टता की बात करें, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वहाँ पे आपके क्वालिटी प्रोडक्ट चलता है, यहाँ पे भी क्वालिटी प्रोडक्ट चलता है। मगर यहाँ पे क्या है, नेटवर्क और टीम के निर्माण पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, विज्ञापन और प्रचार पर निर्भर है। वहाँ की मार्केटिंग जो है आप करेंगे, जितना ज्यादा विज्ञापन टीवी पे चलते हैं, आपका ऑडियो वीडियो ऑडियो चलते हैं तो उस पर चलता है। यहाँ पे वर्ड माउथ पब्लिसिटी पे चलता है, यानी हम लोग जो मुंह से बोलते हैं उसी पे चलता है। रेफरल मार्केटिंग में बिजनेस चलता है। पूर्णकालिक ध्यान आवश्यकता है, यानी समय की आवश्यकता की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा समय आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल आवर्स पे भी काम करते हैं, लचीले घंटों में काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी अगर आप बात करें पारंपरिक बिजनेस में तो आपकी आय एक समय के बाद लिमिट हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है। मगर यहाँ पे अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं तो शुरुआत में थोड़ी सी कम जरूर होती है, अस्थिर होती है, मगर बाद में धीरे धीरे करके स्थायी इनकम बनना शुरू हो जाती है। और विस्तार करने की बात करें तो यहाँ पे विस्तार करने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा है। समझिए बात को, विस्तार करना, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो टीम के साथ में विस्तार करना आसान होता है। यहाँ पे विस्तार करना बहुत महंगा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ जाता है। और बात करें टीम की आवश्यकता की बात करें तो कर्मचारियों को बढ़ाना पड़ता है, कर्मचारी की संख्या बढ़ती है। यहाँ पे लोग जो है साझेदार के रूप में चुने जाते हैं, यहाँ पे हमारे टीम के पार्टनर्स होते हैं। और आर्थिक जोखिम की बात करें तो आर्थिक जोखिम ज्यादा कहाँ पे है, बड़ी सी बात है, जहाँ पे हमारी ज्यादा लागत लगी है तो वहाँ पे हमारा जोखिम भी ज्यादा होता है। और आगे देखते हैं, अगर विकास की बात करें, विकास की गति की बात करें तो धीमी और क्रमिक रूप से होती है, क्रम से होती है, मगर यहाँ पे आप तेजी से भी वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर पारंपरिक बिजनेस की बात करें तो सीखना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं होता, मगर लोग सीख करके करें तो बेहतर होता है। मगर यहाँ पे आपकी मेंटरशिप होती है, ऑलरेडी यहाँ पे आपका ग्रोथ सिस्टम, यहाँ पे प्रणाली होती है, सिस्टम प्रणाली होती है। यहाँ पे सीमित और लचीलापन है और यहाँ पे अधिक लचीलापन है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे बिजनेस ग्राहक के आधार पे बनाने में समय लगता है, यहाँ पे ग्राहक और वितरक आधार जल्दी जल्दी बन जाते हैं। सीमित अवसर है यहाँ पे व्यक्तिगत विकास और बिक्री कौशल में अधिक अवसर मिलते हैं, अधिक प्रतिस्पर्धा है, यानी यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे कंपटीशन ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है कुल मिला के देखे तो। यहाँ पे आपका मंथली रेंटल होता है, आप कोई दुकान लेंगे, कोई शॉप लेंगे, उसका किराया, उसमें आपका लोगों को रखेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत कम, ना के बराबर मासिक खर्च में कर सकते हैं। और इस बिजनेस की खास बात क्या है, यहाँ से अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, आपको बिजनेस करते ही रहना पड़ेगा समय के साथ साथ। यहाँ पे थोड़ा सा आसान होता है और इसीलिए ये ड्रॉबैक भी है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं, या बार बार आते हैं बार बार जाते हैं। और एक और, यहाँ पे आपको बार बार उच्च प्रवेश की बाधा है, मगर यहाँ पे का कम प्रवेश, यानी यहाँ पे लोग आते भी है कम है, मगर जो आते हैं बहुत तेजी से कम निवेश के साथ में, सामान्य ज्ञान के साथ में जल्दी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल व्यापार और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। अब हमें पाइपलाइन बिछानी है तो हमें कहाँ से बिछानी है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें खुद विचार करने की जरूरत है। आगे थोड़ा सा देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक था लिमिटेड। अब लिमिटेड का मतलब यहाँ बहुत सारे लोग ने अलग अलग तरीके से निकाला होगा। लिमिटेड का मतलब क्या है कि हमें सीमित होना है, यानी एक सीमा। और मगर यहाँ पे क्या है, हम आपकी बात कर रहे हैं लिमिटेड की, यहाँ पे वो लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे आपको किसी चीज में लिमिटेड नहीं होना, यहाँ पे सब कुछ अनलिमिटेड होना है। यहाँ अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पे आपका बिजनेस अनलिमिटेड होगा, आपकी टीम आपकी अनलिमिटेड होगी, समझ रहे ना बात को। तो यहाँ पे आपका सब कुछ अनलिमिटेड होता है और यहाँ पे उस अनलिमिटेड के हिसाब से ही आपकी इनकम भी अनलिमिटेड हो जाती है। बात को समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये लिमिटेड एक्चुअल में है क्या? लिमिटेड यहाँ पे हम लोग इसको जानते हैं, लिमिटेड को, लिमिटेड एक्चुअल में एलटीडी, लिमिटेड को शॉर्ट में बोलते हैं एलटीडी, यानी एलटीडी का मतलब यहाँ पे क्या है,
एलटीडी का मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें लर्न करना है, टीच करना है और डुप्लीकेट करना है, यही है एलटीडी। यानी हम जितना अच्छा सीखते हैं उतना ही अच्छा लोगों को सिखा सकते हैं, और जितना अच्छा सिखाएंगे उतना ही अच्छा हमारे डुप्लीकेट तैयार होते हैं। लोग कहते हैं सफलता का मंत्र है लगे रहो, मगर मेन बात ये है कि कहाँ लगे रहो। जब हमें मालूम तो होना चाहिए कि हमें लगना कहाँ पे है। तो यहाँ पे लर्न क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमें कंपनी की प्रोफाइल को खुद लर्न करना है। सबसे पहले हमें सीखना है कंपनी की प्रोफाइल कहाँ है, कंपनी कब की है, कितने दिनों से चल रही है, कहाँ से चल रही है, उसके ऑफिस कहाँ कहाँ पे है ना। और अपने जो कंपनी के डायरेक्टर है सागर जोशी साहब, वो क्या है, तो उनके बारे में जानकारी, ये सब प्रोफाइल के बारे में खुद जानकारी लेना, खुद सीखना है और फिर अपनी टीम को सिखाना है। जब आप सिखाएंगे तो होगा क्या, धीरे धीरे वो लोग भी सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे तो फिर उनके भी डुप्लीकेट तैयार होंगे जब वो सिखाने लग जाएंगे। यानी ये बिजनेस लर्न टीच और डुप्लीकेट का है। जितना अच्छा हमने सीखा उतने ही अच्छा हमें सिखाना भी है। दूसरा हमें क्या सिखाना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात करें तो अपने पास हर दिन कुछ ना कुछ धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें उन प्रोडक्ट को पहले जानना, सीखना, समझना है, फिर हमें लोगों को बताना है। जब हम सीख जाएंगे प्रोडक्ट के बारे में तो हम आसानी से सिखा सकते हैं, और जब हम सिखाने लग जाते हैं लोगों को तो डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट होने लगता है तो हम फ्री होने शुरू हो जाते हैं। यानी हमारे बीच के लोग सीखते जाएंगे तो आप फ्री होते जाते हैं, आपको सिखाना। और इसके साथ साथ होता है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान का सीधा सिस्टम है, मार्केटिंग प्लान एकदम बिल्कुल यूनिक तरीके का मार्केटिंग प्लान है, बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। तो हमें सबसे पहले मार्केटिंग प्लान को खुद सीखना है। जूम मीटिंग में या लिख करके या वन ऑन वन मीटिंग करके हम मार्केटिंग प्लान को करते भी जा रहे हैं और सीखते भी जा रहे हैं, और यही हमें अपनी टीम को भी सिखाना है। जितना बढ़िया आप टीम में सिखाएंगे, आपकी टीम के लोग सीखते जाएंगे और आपके डुप्लीकेट तैयार होते चले जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्रोजेक्ट डेली रिपोर्ट। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं कि हमारी क्लोजिंग दिन में 2 बार है, शाम को 5 बजे होती है, सुबह 5 बजे होती है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट डेली रिपोर्ट यानी अपनी टीम की डेली रिपोर्ट हमारे पास में होनी चाहिए कि कैसे बिजनेस हमारे में कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ आज क्या हो रहा है। तो वो सब की रिपोर्ट हमें खुद जाननी है, पहले मैं खुद उसके बारे में सीखना है और फिर अपनी टीम को भी डेली रिपोर्ट बनाना सिखाना है। जब वो लोग बनाने लग जाएंगे तो आपको सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी पूरी ग्रुप की मिलने लग जाती है। और डुप्लीकेट होगा तो आप भी जल्दी जल्दी फ्री होते जाएंगे। तो ये है एलटीडी यानी लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। यानी जितना बढ़िया हम सीखेंगे उतना ही बढ़िया हम लोगों को सिखा पाएंगे। सीखने के लिए हमारी कोई उम्र नहीं होती, कोई सिखाने वाला व्यक्ति उम्र वाला नहीं होता। जहां से सीखने को मिले वहां से सीखना है। और प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान के बारे में जल्दी से जल्दी हमें सीख लेना है और फिर अपने लोगों को सिखाना है। जब वो लोग सीख जाएंगे तो डुप्लीकेट होगा तो आप फ्री होते जाएंगे। यानी कुल मिला के क्या है, अगर हमें फ्रीडम पानी है, हमें सक्सेस पानी है, अपनी पाइपलाइन बिछानी है और जल्दी से आगे बढ़ना है, तो हमें फिर जो है ये एक तरीका है लर्न टीच और डुप्लीकेट का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसको फॉलो करेंगे तो हम 100% सफल होंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बात की शुरुआत में ही बोला था कि आप यहाँ से इस मार्केटिंग प्लान के तहत जो है 1 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। प्लान में इतनी ताकत है कि आप चाहे तो 1 साल के अंदर इससे करोड़पति बन सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको आपके सामने बताया।